जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के अध्याय 34 की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कार्तिक मास में अगर आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति ना कर पाए हों, पूरी कथाएं ना सुन पाए हों, सब नियमों का पालन आप ना कर पाए हों, तो कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों अर्थात त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि को आप कुछ नियमों का पालन कर लेंगे तो आपको कार्तिक मास के सब धर्मों के पालन करने का फल मिल जाएगा। इसके बारे में एक वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, उस कथा को भी आप जरूर सुनें। कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों में आप उन नियमों का पालन अवश्य कीजिए तो आपको कार्तिक मास के पूरी भक्ति का फल अवश्य मिल जाएगा। तो कार्तिक मास महत्म्य के 34वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास महत्म्य की जय। ब्रह्मा जी आज देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन का कार्य करे। सब कुछ श्रद्धा भावना से होना चाहिए क्योंकि श्रद्धा भावना से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनका पूजन करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। इन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक इन सब का पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, संकीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करना चाहिए। जो भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, भजनों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से एक ही क्षण में मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात पूर्णिमा में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवाधिदेव भगवान जी की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति देवें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। ये सब कार्य पूरी श्रद्धा भावना से होने चाहिए। श्रद्धा भावना अगर मन में होगी तो भगवान की कृपा अवश्य प्रकट हो ही जाती है। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को सब देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने भगवान का दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु महाराज की आज्ञा से श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो समझ लेना कि मनुष्य जीवन निष्फल चला गया। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर अपना मन भगवान की भक्ति में लगा दिया तो यही समझना चाहिए कि इस बार भवसागर से पार हो ही जाना है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं।
जो कोई मनुष्य कार्तिक मास के उद्यापन की कथा को श्रद्धा भावना से सुनता है या औरों को सुनाता है, वह अवश्य ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसको मोक्ष मिल जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और सूर्य उदय होने के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु महादेव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्र कांची में स्नान करके ओंकारेश्वर के अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की, रेतोदक में स्नान करके केदारेश्वर की, प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेनी महादेव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसे करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती हैं, उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहने पाती। जो जो उसकी मनोकामनाएं होती हैं भगवान की कृपा से वो सब पूर्ण हो जाती हैं। भगवान उसको इतना धन, इतना वैभव, इतनी सुख संपत्ति देते हैं जो किसी और साधन से मिलना संभव ही नहीं है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, यदि उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को केवल भोजन कराए, यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ माता का पूजन करें, और यदि गौ माता भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे पितामह, ये कार्तिक मास का व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा ही साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते हैं। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे पुत्र नारद, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कार्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त हैं वे ही धर्म कार्य करते हैं। जो मनुष्य भगवान के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति भावना रखता हो उसका मन अपने आप भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। लेकिन जो मनुष्य सदा से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ में आसक्त हैं वो उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे पाप कर्मों में लगे हुए हैं कि उनमें लगकर उन्हें वे पाप कर्म ही अच्छे लगते हैं। उनका मन धर्म कार्यों में नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर मनुष्य चाहे तो धर्म कार्यों में अपने मन को लगा सकता है। इसका एक ही उपाय है कि मनुष्य की संगति ऐसी हो जो उसको भगवान की भक्ति से जोड़ दे। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे मित्र, ऐसे संबंधी होने चाहिए जो भगवान की भक्ति करते हों। अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से बार बार वार्तालाप करके मनुष्य का मन शुद्ध हो सकता है। महापापी मनुष्य भी सत्संगति पाकर भगवान के चरणों की भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अभी पापी है तो सदा पापों में लगा रहेगा। भगवान ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। मनुष्य अगर अभी का पापी है तो भी वो अच्छी संगत पाकर भगवान के चरणों की भक्ति कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ मित्र ऐसे रखने चाहिए जो भगवान के प्रति पूरे श्रद्धावान हो, जिनका मन भगवान में अच्छी तरह से लगा हुआ हो। हे पुत्र नारद, संत, महात्मा, ज्ञानी पुरुष ये तो भगवान की भक्ति में सबको लगाते ही हैं, लेकिन जो गृहस्थ पूरे नियमों के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे गृहस्थों के कारण भी कई लोगों का जीवन सुधर जाता है। ऐसे गृहस्थों के संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान के अति प्रिय इस कार्तिक मास में जिसने भगवान की प्रसन्नता के लिए सब नियमों का पालन कर लिया, जिसने भव सागर पार उतरने का मन में निश्चय कर लिया, उसी का जीवन लेना सफल है। उसी का मनुष्य जीवन लेना पूरी तरह से सफल हो जाता है। वही भगवान का प्रिय होता है और भगवान ऐसे मनुष्यों पर ही पूरी कृपा करते हैं। आज ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराने लगे हैं। ब्रह्मा जी को कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज आपने बड़ी कृपा की है कि जो कार्तिक मास महत्म की इस कथा में सब कुछ सारांश रूप में बता दिया है। आने वाले कलयुग में जो मनुष्य कार्तिक मास में पूरी श्रद्धा भावना से इन कथाओं को सुनेंगे उन्हें बिना प्रयास किए ही भगवान की अत्यंत कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के
34वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इसके पश्चात केवल एक अध्याय की कथा शेष रह गई है, उसे आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, कार्तिक मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।